कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम इश है वो जंगल के बीच में रहता है। वह एक बायोलॉजिस्ट है और अपने रिसर्च की वजह से शहर से बहुत दूर जंगल में रह रहा है। एक दिन रिसर्च के दौरान उसे जंगल का एक जहरीला सांप काट लेता है। वह बहुत घबरा जाता है और उसका फोन भी नीचे गिर जाता है। अब वह किसी को मदद के लिए कॉल नहीं कर पाता। उसने खुद ही अपना जहर निकालने की कोशिश की और हाथ को काट लिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। घर जाकर भी उसने हाथ काटा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जहर उसके शरीर और उसे अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होने लगे। वो कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन वहाँ कई साइंटिस्ट्स आए उसे ले जाने के लिए। उसे थोड़ा होश था, वह अभी जिंदा था, लेकिन उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी। उसने हिम्मत करके उन लोगों को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई और ऐसे ही सब लोग वहाँ से चले गए, ये सोचकर कि इश यहाँ नहीं है। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके हाथ का जो कट था उससे झर बाहर निकल गया था और थोड़ा बहुत झर जो दिमाग तक गया था। बस उसे थोड़े हेलुसिनेशंस आ रहे थे। तुरंत शहर के हॉस्पिटल जाने का फैसला की और शहर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन एक अजीब बात उसने देखी, सड़कों पर कोई कार नहीं थी और जब वह शहर पहुंचा तो वहां कोई हलचल नहीं थी। उसे एक भी जिंदा इंसान दिखाई नहीं दिया। सारी बिल्डिंग्स खाली पड़ी थी। ये देखकर वह घबरा गया। यहाँ एक पैंडेमिक फैल चुका था। ये पैंडेमिक इतना खतरनाक था कि कुछ ही दिनों में पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। इश बायोलॉजिस्ट था। उसने समझा कि वह कई दिनों तक पॉपुलेशन से दूर रहा, इसलिए ये बीमारी उस पर अटैक नहीं कर पाई और वह बच गया। अब तो पॉपुलेशन मतलब यहाँ और किसी चीज का कोई मालिक भी नहीं था। इश को तुरंत अपने पेरेंट्स का ख्याल आया। कार चलाते हुए जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसके पेरेंट्स कई दिनों से मरे पड़े थे और उनकी बॉडीज की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और घर के बाहर कब्र खोदकर उन्हें दफना दिया। इसके बाद भी उसने पूरा शहर देख डाला, कोई और सर्वाइवर जिंदा नहीं था। ये सोचकर उसने दूसरे शहर जाने का फैसला किया। कुछ जरूरी सामान और एक गन लेकर वह निकल पड़ा। लेकिन जो ब्रिज लास वेगस जाता था वह भी सील्ड था। वह बहुत गुस्सा में आया और लंबा रास्ता लास वेगस पहुंचा। देखा कि यहाँ भी सब लोग मर चुके थे। मॉल्स, बड़े होटल्स, कैसीनोस सब खाली पड़े थे। थककर वह एक होटल में चला गया। उसने वहाँ रात बिताई और महंगी चीजों का मजा लिया, क्योंकि अब सब चीजें उसके लिए फ्री थी। उसे उम्मीद मिलेगा। लेकिन अगली रात उसे दो लोग मिले। ये दोनों भी बीमारी से बच गए थे। लड़की ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि उसने अपने परिवार को वीडियो कॉल पर मरते देखा था और अब उसके लिए जीने की कोई उम्मीद नहीं बची। वो आदमी भी मरना चाहता था, क्योंकि इतनी अकेली दुनिया में जीना उसके लिए नामुमकिन था। उस रात ये लोग, लेकिन सुबह होते ही उन लोगों की नीयत इश को खतरनाक लगी। उस आदमी के पास गन थी और वो चाहता था कि तीनों की मौत आसान हो जाए, लेकिन इश जीना चाहता था। इसलिए वो उठकर वहां से बाहर निकल गया और उसके पीछे उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी। मतलब उन्होंने खुदकुशी कर ली। उसे और ज्यादा तोड़ गया। अब उसे साफ लग रहा था कि वो दुनिया में अकेला रह गया है। तेज गाड़ चलाते हुए वो घर लौट आया।